ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निधि परचेज करती है 2 गो साड़ी, ठीक है, दोनों को इतना परचेज करती खरीदती है, सीपी दोनों को दिया हुआ है। बोलता है कि एक को 8% लॉस पे बेच देती है, दूसरे को गेन पे, लेकिन गेन इसमें दिया हुआ नहीं, इसमें दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब बोलता है इफ़ सी हैड अ गेन ऑफ इतना रुपये, इन पूरा ट्रांजेक्शन पे इतना रुपये गेन है, तो फाइंड करना है कि सेकंड साड़ी का क्या था, एसपी सेलिंग प्राइस क्या था, वो निकालना आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे उतना दिमाग मत लगाइए, सबसे पहले जो है केस 1 केस 2 वाला काम है तो वही कीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो शुरू करते हैं फिर से। देखो यहाँ पे लिख दीजिए साड़ी 1, ठीक है, साड़ी 2, या फिर केस 1 केस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए लाइन पढ़ते हैं। तो इसमें कितना दिया बताइए, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना इसको पड़ा, 2150 रुपया पड़ा, वेरी गुड। दूसरा में भी क्या पड़ा, 2150 रुपया पड़ा, ठीक है। इसमें कितना है बताइए, इसमें दिया हुआ आपको लॉस परसेंट दिया हुआ है 8%, ठीक है। निकालना पहले एसपी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें तो आपको लॉस परसेंट भी नहीं पता है और एसपी भी नहीं पता है, इसमें कुछ आपको पता नहीं है। ओवरऑल पता है हमको कि यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, है ना, लिख देते हैं टोटल गेन। हमको पता है कि टोटल गेन उसको कितना पड़ा था, 2150 रुपये, ठीक है। यहाँ पर ये तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ना तो आपको एसपी पता ना कुछ पता है, ठीक है। इससे तो एसपी निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें तो कुछ पता है तो इससे निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए एक्स, इसको लिख दीजिए वाई, ठीक है। तो इसका मान आप निकाल दीजिए, ओके। नहीं तो कुछ मत मानिए, छोड़िए कन्फ्यूज होइए, कुछ मत। इससे इसका एसपी निकाल सकते हैं, एसपी का क्या फॉर्मूला होता है, बैठा के निकालिए, ठीक है, जल्दी जल्दी। क्या होता है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, ये होता है, ठीक है। इस पर बैठाइए इसको। तो सीपी कितना है, 2150 है, इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस 8/100 हो जाएगा। इसको थोड़ा देर मिटा देते हैं, बाद में देखेंगे। तो 2150 इंटू 92/100 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, 1 0 0 कटेगा, यहाँ से ये 2 से कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा आपका 46 बार में, ठीक है। 5 से कट ही जाएगा, कितना बार में, किस बचे 43 बार में, ठीक है यहाँ पे। तो इसका आ गया आपको 978, ठीक है, ये आ गया। इसका एसपी पता चल गया, ओके। हमको निकालना था इसका भी एसपी, मतलब दोनों का एसपी निकालना है। टोटल यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड साड़ी, इसका जो है निकालना है आपको, ओके, यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको हेल्प करेगा ओवरऑल गेन जो दिया हुआ है वो हेल्प करेगा। देखिए ओवरऑल गेन, ठीक है, मतलब टोटल गेन कितना दिया हुआ है मेरा बताइए, 1230 दिया हुआ है ना। यहाँ पर हल्का सा दिमाग लगाना, ठीक है। देखो गेन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, गेन इक्वल टू क्या होता है, मतलब गेन मतलब सोचो प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है बताइए, एसपी माइनस सीपी होता है ना, होता है। तो टोटल गेन इक्वल टू क्या फार्मूला होगा बताओ, टोटल गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। कोई दिक्कत कुछ नहीं की हम, ठीक है। तो टोटल गेन में कितना है, 1230 है ना, ओके। टोटल एसपी कितना है बताओ, पहला एसपी इतना, दूसरा तो भी निकालना ही है, ठीक है। तो पहला एसपी यहाँ पर लिख दो 9 इतना, और दूसरा को मान लेते हैं हम यहाँ क्या बोले, एक्स, ठीक है, यहाँ लिख दिए एक्स, ठीक है, ख़त्म। टोटल सीपी कितना है मेरा, इतना प्लस इतना हो जाएगा ना, तो दे दो 2150 प्लस 2150, इसको ब्रैकेट में दे दो। आप बस इस एक्स का मान निकाल दो, कंप्लीट हो गया काम तुम्हारा, ठीक है। हम यहाँ पे इसको सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। ये कितना था, 1230 था, इक्वल टू इतना, ये तो इतना ही रह जाएगा 97 प्लस एक्स, और इसको जोड़ के कितना आएगा तुम्हारा 4300 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का मान तो निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों पर घट जाएगा, 1230 इक्वल टू ये दोनों घट के जितना भी आता है, यहाँ पे एक्स का मान निकाल देना, बस हो जाएगा आंसर। यहीं पे क्या किए हम, कुछ नहीं किए। केस 1 केस 2 यहाँ पे लिखे जो है, इसका सीपी लिखे, इसका लॉस परसेंट इससे एसपी निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल गेन मतलब टोटल गेन देगा, ठीक है। टोटल गेन का क्या होता है फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी होता है ना। तो टोटल गेन का टोटल एसपी टोटल सीपी होगा, टोटल एसपी कितना है इतना, अब प्लस इसको निकालना, इसको एक्स मान लिए, फिर माइनस टोटल सीपी इतना प्लस इतना, दोनों जोड़ दिए, उसका एक्स का मान निकाल दिए, आ गया आंसर, बहुत सिंपल थी। अगला क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स अ शॉपकीपर लॉसेस एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स, ओके, फाइंड द लॉस परसेंटेज। ये क्वेश्चन हमको नहीं बताएंगे क्योंकि ये बिल्कुल ऑरेंज वाला टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आ जाएगा। तो यहाँ पे वही एक मानिए, इसमें 8 के बराबर है, उसको लॉस था तो 8 मल्टीप्लाई किए, इसमें कितना था 5 के बराबर, तो 5 कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। बिल्कुल इसी पे, ये अगर समझिए तो ये भी समझिए, बना रही खुद से। आगे बोलता है अ मैन बाउट बनाना एट द रेट ऑफ 10 रुपी फॉर 45, ठीक है। देखो 10 गो 10 गो को कितना में खरीदा,
45 रुपये में खरीदा, ठीक है। और एक दर्जन को मतलब 12 को बेच दिया कितना में, 51 रुपये में, समझा गया ना। तो सबसे पहले दोनों केस में बिल्कुल ये वाला सिचुएशन है, दोनों केस में पहले आपको एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 45, तो एक का वैल्यू निकल जाएगा, ये CP निकल जाएगा 4.5, उसके बाद 12 डिवाइड बाई 51 उसका निकल जाएगा, SP निकल जाएगा एक का, उसके बाद निकाल ले, बिल्कुल सेम वाला क्वेश्चन है ना। उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा देख लीजिएगा, ठीक है। और SP माइनस CP करके प्रॉफिट क्वेश्चन निकाल दीजिएगा। तो ये हो गया प्रॉफिट लॉस आपका फिनिश। अब आता है डिस्काउंट चैप्टर के लिए, बढ़ेंगे आगे।